विठा करने वाली चिड़िया जेडी फिका हनफी देता है, अगर हमारे नजदीक तो नहीं लेकिन इनके नजदीक अगर कपड़ों के ऊपर ये बीट कर दे तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। दोस्तों ये भी इसका झूठ है। फिका हनफी में ये हरगिज नहीं है कि चिड़िया आकर बीट कर जाए तो कपड़ा नापाक होगा, ये नहीं है। बल्कि ये कि कबूतर, चिड़िया, इस तरह के जो उड़ते जानवर हैं, हलाल जानवर हैं, वो अगर बीट कर जाएं तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर इसका 391, मसला नंबर 18। जो परिंद हलाल ऊंचे उड़ते हैं, जैसे कबूतर ऊंचे उड़ने वाले हैं, मीना, मुर्गाबी, काज, इनकी बीट पाक है। यानी कबूतर ऊंचा उड़ रहा है तो उसकी बीट क्या है? पाक है। तो चिड़िया भी ऊंचा उड़ रही है और हलाल है तो उसकी बीट भी क्या है? पाक है। मजीद चिड़िया का लफ्ज भी आप देखें कि अगर चिड़िया की बीट पानी पर चली जाए तो पानी नापाक नहीं होता, इसी तरह कपड़ा भी नापाक नहीं होता। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 335 आपके सामने है। कुएं का बयान, मसला नंबर 3। मैंगनियां और गोबर और लीद अगरचे नापाक हैं, मगर कुएं में गिर जाएं तो बवजह जरूरत इनका कलील माफ रखा गया है। पानी की नापाकी का हुक्म न दिया जाएगा। और उड़ने वाले हलाल जानवर, वहां भी कहा था उड़ने वाले परिंद, अब यह उड़ने वाले हलाल जानवर परिंद शामिल है। कबूतर, चिड़िया की बीट या शिकारी परिंद, चील, शिकरा, बाज की बीट गिर जाए तो नापाक न होगा, वो पानी नापाक नहीं होगा, पानी भी नापाक नहीं होगा। और कपड़े पर बीट गिर जाए चिड़िया, कबूतर की, तो कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। फिका हनफी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने छोटे बच्चे को उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। दोस्तों ये भी इसका झूठ है कि फिका हनफी में लिखा हुआ है कि कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो नमाज जायज है, बच्चा उठा के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज जायज नहीं होगी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फुक़ाहा मुहद्दिसीन अहादीस को सामने रख के उससे मसाइल अखज़ करते हैं। मसलन बुखारी शरीफ में हदीस है 516, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठा के नमाज पढ़ी। अब इससे मुहद्दिसीन और फुक़हा मसाइल अखज़ करते हैं कि आप अगर एक हाथ से कोई अमल करते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। जिस तरह आजकल के लिहाज से अगर आपका मोबाइल बज रहा है तो आप एक हाथ से मोबाइल को बंद कर लें ताकि दूसरे डिस्टर्ब न हो। इस तरह फर्जी मसाइल भी बयान करते हैं कि अगर किसी ने कुत्ता उठा लिया या कुछ कुत्ते रखे गए हैं, जैसे बुखारी मुस्लिम में अहादीस हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ते रखने की इजाजत दी है। अब अगर कोई मसला बन जाए, बंदे ने कुत्ते रखे हुए हैं, नमाज पढ़ते हुए कुत्ता उसको चिमट जाए या साथ में चारपाई पड़ी हुई है और कुत्ता उस पर चढ़ के इसके ऊपर आ जाए तो ये उठा ले, तो क्या उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? फर्जी मसाइल होते हैं, ये नहीं कि कुत्ता उठा के आपने नमाज पढ़नी है। और अहादीस में, बुखारी मुस्लिम में अहादीस है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गधे पर नमाज पढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गधे पर खड़े होकर नमाज पढ़ें, ये जवाज है। तो इसी तरह फर्जी मसाइल बयान करते फुक़हा कि अगर ऐसा मसला हो तो क्या आपकी नमाज होगी कि नहीं होगी? तो फरमाते हैं कि अगर उसका मुंह बंधा हुआ है, चूंकि वो जानवर जिसका गोश्त नापाक है उसका लुआब क्या होगा? नापाक होगा। कुत्ते का गोश्त नापाक है, हराम है, तो अब उसका लुआब होगा नापाक। तो इस लिहाज से कुत्ता उठा के अगर उठा ले बंदा और उसको लुआब लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। अगर कुत्ते का मुंह बंधा हुआ है तो बाज़ औक़ात कुत्ते का मुंह बांध लेते हैं ताकि किसी को जो है वो काट न ले, तो उस वजह से कहते हैं कि अगर ऐसा मसला हो तो नमाज हो जाएगी। ये फर्जी मसाइल बयान करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो नमाज हो जाएगी। और आगे लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठाया, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, जायज है। इसने कहा कि फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है कि बच्चा उठा के नमाज पढ़ना नाजायज है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। देखिए नेमतुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर है 342, अल्लामा कासानी के हवाले से लिखा है। बदाए सना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 140, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत से किताब छपी है 1418 में। नेमतुल बारी में लिखा है कि अल्लामा कासानी ने इस हदीस का जिक्र करके कहा, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये अमल मकरूह नहीं था क्योंकि आपको इसकी एहतियाज थी, वहां पर उस बच्ची की हिफाजत करने वाला और कोई नहीं था। यहाँ आप अपने इस फेल से इसका हुक्म शरई और जवाज बयान करना चाहते थे और ये फसाद नमाज का मौजिब नहीं है। यानी बच्चे उठा के नमाज पढ़ना फसाद नमाज का मौजिब नहीं है। इस तरह हमारे जमाने में भी हम में से किसी के लिए अमल मकरूह नहीं है, मकरूह नहीं है, नमाज हो जाएगी। और फसाद नमाज का मौजिब नहीं है, यानी इससे नमाज नहीं टूटेगी। इसने क्या कहा कि फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है कि नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी।
اسے کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار. کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے، اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ کے مجھے بتا دیں، آپ یہ نہ نکلے ان کتابوں کے اندر تو آپ مجھے پکڑ لیں. اب اس کا جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتے سے، گدھے سے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر نہ نکلے تو مجھے بتا دینا، میں جھوٹا ہوں. جو بھی دیکھیں آپ، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. یہ مختصر القدوری آپ کے سامنے ہے. صرف اتنا ہے کہ ومن واتی بہیمتن، جس نے وتی کی جانور سے. اور احادیث میں ابن ماجہ میں، ترمذی میں، نسائی میں، کتاب الحدود میں احادیث ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ جو جانور سے وتی کرے اس کا حکم کیا ہے. تو ظاہر محدثین فقہا جب کتاب الحدود کا ذکر کریں گے فقہ کی کتابوں میں تو ان احادیث کو لائیں گے، پھر حکم بیان کریں گے. تو اگر یہ بات غلط ہے، صرف اتنی بات لکھی انہوں نے، اور یہ نہیں ہے کہ کتے سے گدھے سے پوری قدوری آپ پڑھ لیں، یہ جھوٹ بولا اس نے. اور وہ حدیث کی شرح کر رہے ہیں کہ جو جانور سے وتی کرے اس کا حکم کیا ہے. اور اس بندے نے کس انداز سے بات کی، الامان والافید.